हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मानव विकास की अवस्थाएं यानी कि पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास का अर्थ व वृद्धि के अर्थ का अध्ययन कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ सके। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अवस्थाओं का अध्ययन। अवस्थाओं के अध्ययन में सबसे पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था। इससे पहले मैं आपको इसका वर्गीकरण बता चुकी हूँ कि भारतीय मनीषियों ने जो है वो अवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया है और आधुनिक विद्वानों ने कैसे किया है। परंतु शिक्षा की दृष्टि से जो है 3 अवस्थाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो उसमें सबसे पहली अवस्था जो है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष की अवस्था है। मतलब जन्म के बाद से, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद से जो है 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक, क्योंकि भारतीय जो विद्वान है, मतलब प्राचीन जो विद्वान है उन्होंने 5 वर्ष मानी है, परंतु जो आधुनिक विद्वान है उन्होंने 6 वर्ष मानी है। तो इसलिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या ऑप्शन आया है। तो अगर 6 वर्ष वाला आया हो तो आप 6 वर्ष वाला चुनिएगा, क्योंकि आधुनिक विद्वानों ने शैशवावस्था की जो अवधि है वो जन्म से 6 वर्ष की मानी है। यह जन्मोपरांत प्रथम अवस्था है। यह अवस्था सीखने के लिए सबसे आदर्श अवस्था है। इसको आदर्श अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को आप जो भी कुछ सिखाएंगे वो इजीली उसको कैच करता है, उसको फॉलो करता है और उसको अपनाता है और वो आसानी से सीख जाता है। इसीलिए इस अवस्था को जो है आदर्श अवस्था कहा गया है। सबसे ग्रहणशील अवस्था, मतलब जो भी कुछ बच्चे को आप सिखाएंगे वो इजीली उसको ग्रहण कर लेगा, उसको अपनाएगा और उसको सीखेगा। इसलिए इसको ग्रहणशील अवस्था भी कहा गया है। शैशवावस्था मानव जीवन का आधार काल है, क्योंकि बच्चे की जो आधारशिला है जीवन की वो इसी अवस्था में जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि फ्रायड ने भी कहा है, फ्रायड की भी एक फेमस परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि इन्हीं 4 या 5 वर्षों में बालक को जो बनना हो वह बन जाता है। तो इसीलिए शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार काल कहा गया है। स्वप्रेम की भावना, इसमें स्वप्रेम से तात्पर्य ये नहीं कि वो खुद से प्रेम करता है। इसका मतलब ये भी है कि बच्चा जो है ये चाहता है कि उसके परिवार में जितने भी लोग हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं वो सब उससे प्यार करें, सिर्फ उस पर ध्यान दें, किसी और से ना करें। तो स्वप्रेम का मतलब अपने आप से प्रेम करना भी है, और दूसरा मतलब वो चाहता है कि सभी जो हैं वो सिर्फ उस पर ही ध्यान दें और उसी से ही प्यार करें। नेक्स्ट है आपका काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति की व्याख्या जो है वो फ्रायड ने की है, और इस तरह का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की व्याख्या किसने की है? तो फ्रायड ने की है। फ्रायड क्या बोलते हैं कि फ्रायड ने व्याख्या की है कि शैशवावस्था में बालक ओडिपम भावना ग्रंथि के कारण, बालक यानी कि लड़का लड़का जो है वो ओडिपम भावना ग्रंथि के कारण उसका झुकाव जो है अपनी माँ की तरफ होता है, जिसे मातृ प्रेम कहा जाता है। और लड़की यानी कि बालिका का झुकाव जो है अपने पिता की ओर होता है। वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण होता है, जिसे पितृ प्रेम कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। फिर है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक विकास की तीव्र गति। शैशवावस्था में क्या रहता है? शारीरिक विकास जो है बहुत, उसकी गति जो है तीव्र रहती है, तेजी से होता है। देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। जन्म के समय लड़कियों का भार जो है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, और लंबाई जो है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अधिक होती है। जन्म के समय किसी शिशु का भार 3 से 3.2 या फिर 3.5 तक जो है वो किलोग्राम तक हो सकता है, और लंबाई जो है वो 50 से 51.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी रहती है? 270, और शिशु के मस्तिष्क की लंबाई शरीर की लंबाई की लगभग 1/4 होती है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना रहता है? 350 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में, तो 100% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जन्म के समय
बालक का या शिशु का मस्तिष्क का भार कितना रहता है, तो 350 ग्राम। और यह भार 2 वर्षों में कितना हो जाता है, यह भार 2 वर्षों में दुगना हो जाता है। और शैशवावस्था के अंतिम समय तक ये 1260 ग्राम हो जाता है। तो शारीरिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में। फिर है आपका मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास भी जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्ति की शुरुआत होना है, मतलब बच्चे में मानसिक शक्ति की शुरुआत होना है और उसका पुष्ट होना है। धीरे धीरे यह जो मानसिक शक्ति होती है यह चरम सीमा तक अपनी पहुंच जाती है, जिससे कि उसमें किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से वो वातावरण और के साथ और जो भी परिस्थितियाँ उसके आसपास रहती हैं उन सब के साथ वो सामंजस्य बैठा पाता है और अनुकूलन बना पाता है। और यह प्रक्रिया इतनी ज़्यादा जटिल है कि इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शैशवावस्था में जो तीव्र मानसिक विकास रहता है वह एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बालक क्या है, सीखने की जो उसकी गति होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। सीखने की लालसा उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। बालक में हंसने, मुस्कुराने, किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करने, वस्तुओं को ध्यान से देखने तथा तेज प्रकाश में क्रोध को व्यक्त करने जैसे गुण जो है उसमें विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोहराने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में क्या रहता है, बच्चा जो है हम जो भी कुछ बोलेंगे घर परिवार में उसके माता पिता या भाई बहन जो भी कुछ बोलते हैं वो उनको बहुत इजीली कैच करता है और रिपीट करता है, उसको दोहराता है। घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबका वो अनुसरण करता है। बालक किसी खिलौने या वस्तु को पकड़कर मुंह में डालता है और विभिन्न प्रकार के स्वरों को निकालता है और बिना सहारे के खड़े होने का प्रयास करता है। तो मतलब जब वो खड़ा होना सीखता है तो बार बार खड़ा होता है, मतलब उस चीज़ को वो दोहराता रहता है, जिससे कि वो फिर वो खड़ा होना लास्ट में सीख जाता है। या दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में जो है बालक कंप्लीटली दूसरों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और फ्रायड ने जो है इसको नार्सिसिज्म कहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेम की भावना को क्या कहा गया है, नार्सिसिज्म कहा गया है। और नार्सिसिज्म जो है वो किसने कहा है, वो फ्रायड ने कहा है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है फिर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। बच्चा जो है इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। संवेगों का प्रदर्शन। बालक में जो है संवेग जन्म के तुरंत बाद ही जो है वो जागृत हो जाता है। उनकी शुरुआत जो है वो जन्म के बाद ही हो जाती है। जन्म के बाद ही जो है उत्तेजना नामक संवेग जो है बालक में विद्यमान रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है बाकी संवेग भी उसमें विकसित होते रहते हैं। फिर है नैतिक भावना का अभाव। तो नैतिक भावना का जो है वो इस अवस्था में अभाव रहता है। बच्चे जो है घर पे उनके घर कोई भी गेस्ट आ जाए या कोई मेहमान कोई भी आए तो उसे उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें चीखना चिल्लाना है या रोना है तो वो रोना ही है, वो ऐसा ही करेंगे। तो इससे पता चलता है कि नैतिक भावना का जो है इस अवस्था में अभाव रहता है। इसके अलावा जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चों में बहुत ज़्यादा रहती है, किसी चीज़ को जानने की। बच्चे बड़े ज़्यादा जो है जिज्ञासु रहते हैं शैशवावस्था में। और बालक के संपर्क में जितनी भी वस्तुएं आती हैं, खिलौने आते हैं, वो क्या करता है उनको पकड़ता है, अपने दांतों से काटता है और वो सोचता है कि मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इसके जितने भी अंग हैं उनको काट काट कर अलग कर लूँ, और जिससे कि मतलब वो ये जान पाए कि क्या कुछ है। तो इसलिए वो ये सब कुछ करता है। तो मतलब जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो भी इस अवस्था में विद्यमान रहती है बालक के अंदर। नेक्स्ट है आपका फिर इस अवस्था में बालक जो है अपरिपक्व तथा दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। फिर कुछ परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट जिनको मैंने लिखा है, आप इनको लर्न ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं कि एक परिभाषा दे देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो सी टैट में जो है वो बहुत कम आते हैं, पर यूपी टैट में तो 100% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर सी टैट में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो फ्रायड के अनुसार क्या परिभाषा है कि मनुष्य को जो बनना होता है प्रथम के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। वॉटसन ने क्या कहा है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। एक और परिभाषा है वॉटसन की फेमस, शैशवावस्था में सीखने की क्षमता, गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में
अधिक होती है। तो मतलब इस परिभाषा में देखिए पूरी शैशवावस्था का वर्णन कर दिया गया कि सीखने की क्षमता, गति और विकास की सीमा जो है अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है महत्वपूर्ण कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि जन्म के समय बालक का भार कितना रहता है। तो जन्म के समय बालक का भार 3.2 kg। आप ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके पास एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन है। ये 3 से लेकर 3.5 तक, अगर आपके पास ऑप्शन जो है वो 3 है तो आप 3 टिक करेंगे, अगर 3.5 है तो 3.5 टिक करेंगे, अगर 3.2 है तो 3.2 टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय बालकों की लंबाई कितनी रहती है, तो 51.5 सेंटीमीटर। और जन्म के समय लड़कियों का भार कितना रहता है, 3 किलोग्राम, और लंबाई कितनी रहती है उनकी, 50 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा ये लगभग है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। शैशवावस्था को जो है वो बालकों की आयु कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि बालकों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था। या शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, बालकों की आयु। और बाल्यावस्था को लड़कियों की आयु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास। ये मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट पे मैंने लिखा है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकें कि विकास की गति तीव्र होती है, लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, लंबाई लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अधिक होती है, भार 3 से 3.2 किलोग्राम होता है, लंबाई 50 से 51.5 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय हड्डियाँ कितनी रहती हैं, 270, और शिशु के मस्तिष्क की लंबाई शरीर की लंबाई की लगभग 1/4 होती है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो है वो 350 ग्राम होता है। यह भार 2 वर्षों में दुगना एवं शैशवावस्था के अंतिम समय तक 1260 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें संवेगात्मक विकास में, कि जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना संवेग होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया, और 2 वर्ष बाद उसमें 4 संवेग और विकसित हो जाती हैं। वो 4 संवेग और कौन कौन से हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि शैशवावस्था में कौन से संवेग जो है वो विकसित हो जाती हैं, या जन्म के समय कौन सा संवेग विकसित रहता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जन्म के समय कौन सा संवेग विकसित रहता है, उत्तेजना संवेग। और जन्म के 2 वर्ष के बाद कौन सा संवेग, 2 से 4 वर्ष तक कौन से संवेग विकसित हो जाते हैं, 4 संवेग विकसित हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जिसको मैंने नोट डाउन किया है कि थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है परिभाषा शैशवावस्था की, कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अर्ध स्वप्न की अवस्था, शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है, तो किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है आपका सेकंड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष। और इसमें जो है पूर्व बाल्यावस्था किसको कहा जाता है, 6 से 9 वर्ष। 6 से जो 9 वर्ष की अवस्था है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की आयु, ये सब कुछ कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि यह एक द्वितीय अवस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था किसे कहा जाता है, 9 से 12 वर्ष तक। वैसे बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष तक की है। अगर पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो वो 6 से 9 वर्ष तक की है, जिसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 9 से 12 वर्ष तक की है। इस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है, डर्टी एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सफूर्ती की अवस्था भी कहा जाता है। और इसको खेलने की अवस्था, खेल की आयु, खिलौनों की अवस्था, गैंग एज, गिरोह अवस्था, ये सब जो है कहा जाता है। फिर है कुछ विशेषताएं हैं इसकी। शारीरिक विकास में जो है स्थिरता आ जाती है, और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मतलब जिज्ञासा तो विद्यमान रहती है शैशवावस्था में, लेकिन इसमें जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाती है, प्रबल हो जाती है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास में स्थिरता आने लगती है। इसके कारण मांसपेशियों में दृढ़ता होती है और मस्तिष्क में परिपक्वता आने लगती है। और रॉस महोदय जो हैं वो इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं।
ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि किन्होंने कहा है कि यह अवस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। तो यह किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो है सामूहिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक कार्यों में रुचि। बच्चा जो है रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति से क्या मतलब है? मतलब हमारा कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है। वह अपने साथी बच्चों के साथ खेलता है तथा अपने साथी बच्चों के साथ विद्यालय जाता है। इस अवस्था में बालक जो है संग्रह करने की, यानी कि उनको इकट्ठा करने की प्रवृत्ति का जो है उसमें विकास हो जाता है। नैतिक भावना का विकास हो जाता है, सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक जो है समाज का हिस्सा बन जाता है। समाज के हिस्सा बनने से बालक में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है। बालक अपने बड़ों का अनुसरण करता है। इससे बालक में शिष्टाचार जैसे गुण विकसित होते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि इस अवस्था में बालक में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो जाता है या नैतिक भावना का विकास हो जाता है। और रचनात्मक कार्यों में जो रुचि है उससे क्या मतलब है कि बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो चित्र बनाना, कागज़ के खिलौने बनाना, जहाज़ बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना, इस तरह के कामों में जो है रुचि लेने लगता है। और जो लड़कियां हैं वो संगीत, कला, कताई, बुनाई, घर के कार्यों में रुचि लेने लगती हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये अवस्था में जो है रुचियों में परिवर्तन आने लगता है और रचनात्मक कार्यों में बालक जो है रुचि लेना शुरू कर देते हैं। और बिना उद्देश्य के भ्रमण करना, मतलब उन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद रहता है। काम प्रवृत्ति का अभाव, लेकिन इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का अभाव रहता है। शैशवावस्था में था कि काम प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, फ्रायड ने बोला है ये। और इस बाल्यावस्था में जो है काम प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो बालक है उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। बालक जो है स्वयं की दुनिया के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी महत्व देने लगता है। शैशवावस्था में क्या है, वो सिर्फ अपने आप में रहता है, अपने आप से ही बातें करता है और अपनी दुनिया में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या रहता है, वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने बोलने लगता है, खेलने में रुचि लेने लगता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टोली में रहना उन्हें पसंद है, तो यानी कि वो सोशल कांटेक्ट जो है उनमें इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट फिर आपका बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसने कहा है, रॉस ने कहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है परिभाषाएं हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये किसने कहा, स्ट्रेक ने कहा है। और यह जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है, कॉल और ब्रूस ने कहा है। और बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे माता पिता को समझना बहुत कठिन है, मतलब जिससे माता पिता भी समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई उन्हें होती है। तो ये किसने कहा है, ये कॉल और ब्रूस ने कहा है। और बालक के विकास में शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था संपूर्ण जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। देखिए वैसे तो सीखने की दृष्टि से अगर कहा जाए तो शैशवावस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है। लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चा जो है 5 वर्ष के बाद ही स्कूल जाता है। जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब में बच्चा जो है 5 वर्ष का जब हो जाता है तभी उसका एडमिशन होता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। और सीखने की दृष्टि से अगर आप कहें तो वो शैशवावस्था है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को कठिन काल कहा है और इस अवस्था को बसंत काल भी कहा जाता है, सुंदर काल भी कहा जाता है, संक्रांति काल भी कहा जाता है और टीन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक 3 भागों में विभक्त करते हैं। प्राक किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष या 12 से 14 वर्ष। इसमें डिफरेंस है क्योंकि सबने इसका क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से दिया है। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था जो है वो 14 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था जो है वो 17 से 19 या 20 वर्ष। और इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। विशेषताएं हैं कुछ शैशवावस्था की।
बिक्की एवं हंट ने क्या कहा है, इसे परिवर्तन काल कहा है। इसमें शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन दोनों ही जो है वो परिपक्व हो जाते हैं इस अवस्था में आकर। और घनिष्ठ मित्रता, मतलब इसमें जो है बालक घनिष्ठ मित्र बनाना शुरू कर देता है, मतलब जो फ्रेंडशिप है वो उनकी और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। कि पहले बाल्यावस्था में क्या है, बच्चे लड़े झगड़े, जो फ्रेंडशिप जो है उनकी मित्रता जो है वो टूटती रहती है, बन गई टूट गई। लेकिन किशोरावस्था में जो है मित्रता उनकी घनिष्ठ हो जाती है और समूह का महत्व, उन्हें समूह का महत्व समझ में आने लगता है कि समूह जो है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या जो उनका ग्रुप है, उनके फ्रेंड सर्कल जो है या समाज का जो एक समूह है वो उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाभिमान की भावना विकसित हो जाती है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भी विकसित हो जाती है। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वो कर रहे हैं उन्हें वो करने दिया जाए। तो वो स्वतंत्रता भी समाज से चाहते हैं, और विद्रोह, उसके लिए वो विद्रोह भी करना चाहते हैं कि मतलब अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई तो वो विद्रोह करेंगे। तो इस तरह की भावना भी उनके अंदर विकसित हो जाती है। व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। फिर वीर पूजा या वीर नायक की भावना भी विकसित हो जाती है उनमें, और ईश्वर और धर्म के प्रति भी विश्वास जागृत होने लगता है। काम प्रवृत्ति की भावना जो है वो तीव्र हो जाती है। समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। समायोजन और स्थिरता का अभाव रहता है, क्योंकि ये काल जो है उथल पुथल का काल कहा गया है किशोरावस्था को। तो इस अवस्था में क्या रहता है, बच्चा जो है समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करता है, कठिनाई महसूस करता है, और स्थिरता का भी अभाव पाया जाता है। और किशोरावस्था की कुछ और इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको भी आप लर्न कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है। ये किसने कहा है, ये रॉस ने कहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने कहा। स्टैनले हॉल की 3 इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है कि इस अवस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। ये भी किसने कहा, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। और किशोरावस्था नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो ये किसने कहा है, ये भी स्टैनले हॉल ने कहा है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ टीटीए के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखिए, प्रारंभिक किशोरावस्था में जो है बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, और यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाल्यावस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो वह अवस्था है किशोरावस्था। इसी वजह से इसको संधि काल की अवस्था भी कहते हैं। मैं कुछ चीज़ें बीच में बोलती रहती हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, संधि काल की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। और इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल तथा तनावों में रहने के कारण इस अवस्था में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक समस्या